जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि ये सभी लोग अपने घर पर बैठे थे कि तभी आतंकियों ने वहां ग्रेनेड फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से बीजेपी नेता समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता पर हमले की खबर सुनकर इलाके के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की नहीं सुनी। वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन बुरी तरह भड़के लोग उनके सामने भी हंगामा करते रहे। खबर है कि इस दौरान वहां जमकर तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि बाद में सभी को इलाज के लिए अंदर भेज दिया गया। लेकिन यह हंगामा वहीं खत्म नहीं हुआ। बीजेपी नेता के घर पर हुए इस हमले के अगले दिन गुस्साए लोगों ने राजौरी शहर को बंद कर दिया। उन्होंने हमला करने वाले आतंकियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर लोगों ने टायर जलाकर अपनी नाराजगी जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जगह जगह जवानों को तैनात कर दिया गया। वहीं हमला करने वाले आतंकियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट नाम के एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को घेर लिया है उस आतंकी को पकड़ने के लिए जिसने कल रात ये ग्रेनेड हमला किया इस घर पे। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने आतंकियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और होपफुली कल्प्रिट तक जल्दी पहुंचेगी। बीजेपी के कई नेता भी दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने इस हमले को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की साजिश करार दिया। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों का एक काला चेहरा सारी दुनिया ने देखा है। इस बीच हमले में मारे गए उस बच्चे का बेहद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर परिवार के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं आसपास के कई लोग परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे। सौभाग्य की एक बात है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीते 1 साल के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या की है, जिनमें अधिकतर हमले कश्मीर डिवीजन में हुए। जबकि इस बार संदिग्ध आतंकियों ने राजौरी जिले में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड फेंका, जो LOC के नजदीक जम्मू डिवीजन में है, जहां आतंकियों की कमर इस साल सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने तोड़ दी और बचे कुछ आतंकी इसी बात से बौखलाए हुए हैं।